गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो चलिए हमारा टैक्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स में आज वाला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है, आपको वैसे आइडिया होगा है ना हम कहाँ पे पहुंच गए थे। हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है सरचार्ज। सरचार्ज आज हमने समझना है। ये तो पता है ना कि सरचार्ज क्या होता है, कि जब हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस टैक्स की अमाउंट के ऊपर फिर हमें फर्दर देखना होता है कि अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो फिर हम सरचार्ज ऐड करेंगे। अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज ऐड होने के बाद जो टोटल अब अमाउंट आ जाती है टैक्स की, फिर उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड किया जाता है। लेकिन सरचार्ज कब लगता है, कितना लगता है, ये आज हम सबसे पहले अपना जो है वो सारा सीखेंगे। तो आप ना अपने पास स्टडी मटेरियल में देखो, मुझे पता है कि आपने ये टॉपिक खोल के रखा होगा सरचार्ज का, है ना, क्योंकि इसे पीछे पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आपने यहां पे खोल के रखा होगा सरचार्ज को। तो आप क्या करो, आप ना आपके पास देखो थोड़ा आगे जाओगे ना स्टडी मटेरियल में, तो एक सरचार्ज का चार्ट दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एग्जैक्ट कहां पे है वो। आप ना उस चार्ट पे आ जाओ। मैं यहां पे आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं। अब अपने पास हाथ में वो चार्ट ओपन कर लेना। ये देखो आपके पास मॉड्यूल में ये एक चार्ट दिया हुआ है। आप थोड़ा आगे आओगे ना तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। आप ये चार्ट थोड़ा आगे आके ढूंढ के वो अपने पास ओपन करके रखो, और मैं आपको बोर्ड पे पहले इस चार्ट से समझाऊंगा, फिर हम इन डेप्थ जो डिस्कशन है वो करेंगे सरचार्ज को लेकर। ठीक है, आप वो चार्ट खोल के रख लो अपने पास। आई होप आपको वो चार्ट मिल गया होगा। अब देखो यहां पे आपको जो चार्ट के ऊपर दिया गया है कि जो सरचार्ज के रेट्स हैं हमारे असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर है 2020 टू 23। ये तो हम सबको पता है ना कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है। अब सरचार्ज के रेट्स आप साथ साथ चार्ट में देखना, मैं साथ साथ आपको सारा बोर्ड पे भी बना के दिखाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वही जिनके लिए हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे टैक्स रेट किए थे ना कि स्लैब रेट है बेसिकली, वही सारे पर्सन देखो यहाँ पे पहली लिस्ट में कवर हो रहे हैं कि इनके ऊपर सरचार्ज कैसे लगेगा। वो जो हमने बेसिक के 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं होगा वो वाला कंसेप्ट। तो टैक्स लगने के बाद सरचार्ज लगना है या नहीं लगना है। अब देखो यहाँ पे आपको आपके हाथ में मॉड्यूल में भी बताया गया है, मैं वो चीज आपको बोर्ड में भी समझाऊंगा कि अगर इन केसेस में ये जो पर्सन की डेफिनेशन में हमारे ये पर्सन कवर हो रहे हैं, अगर टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम हमारी कितनी है, अप टू ₹50 लाख, कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, मींस 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रही टोटल इनकम। देखो हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो मैं टैक्स तो कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन यहां पे आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगना कोई भी। कि अगर आपकी टोटल इनकम मान लो मैं बोलूं 40 लाख है, तो 50 लाख के अंदर अंदर आ रही है, तो 40 लाख के ऊपर आप अपना जो टैक्स रेट है वो लगाओ। ठीक है, कैसे लगाओगे, अगर आपका 2,50,000 वाला स्लैब है तो क्या करोगे, पहले जो टैक्सेबल वाली अमाउंट है, पहला 2,50,000 तो नील में चला जाता है ना, सोचो जरा माइंड पे जोर दो ओरली। नेक्स्ट जो 2,50 से 5 के बीच में 2,50 आते हैं उसके ऊपर 5% मीन 12,500 टैक्स हो जाता है। 5 से 10 के ऊपर 1 लाख के ऊपर 20%, है ना। तो वहां पे आपका जो 5 लाख है बीच वाला, तो 5 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख वो हो गया, मीन हम 1,12,500 तो बनाते ही बनाते हैं। बाकी जो भी इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है उसके ऊपर आप 30% लगा दोगे, तो वो टोटल आपका टैक्स आ जाएगा। तो सीधा आप उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड कर दो, क्योंकि सरचार्ज लगना नहीं। अगर इनकम हमारी मान लो 40 लाख है, 45 लाख है, 50 लाख तक है, तो सरचार्ज नहीं लगाना। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हमारी टोटल इनकम, क्या लिखा हुआ है साथ साथ, चाहे मॉड्यूल में भी चेक करते जाना, साथ साथ बोर्ड पे भी देखते जाना। अगर टोटल इनकम हमारी
50 लाख को एक्सीड कर जाती है, ग्रेटर देन 50 लाख, ठीक है, 50 लाख को एक्सीड करेगी, बट कहां तक लिमिट लग गई है, अप टू ₹1 करोड़, कि 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही। मेरी टोटल इनकम 50 लाख तो एक्सीड कर गई है, लेकिन 1 करोड़ को अभी उसके अंदर अंदर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो जो हमारा सरचार्ज का रेट है वो 10% रहेगा। कितना? 10%। ठीक है, अभी ये फुल एंड फाइनल नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस हमारे पास जो हमने इन डेप्थ डिस्कशन पीछे हमारे पास प्रॉपर डिटेल में दिया गया है, वो वहीं पे जाके आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि कुछ कैपिटल गेन की कैटेगरीज हैं, है ना, ऐसे कुछ इनकम्स है, मैं वो आपको बाद में बताता हूं, ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाना। अभी सिंपल वे में समझो, हम सीधा टोटल इनकम की बात करें। टोटल इनकम क्या होता है? आपके 5 हेड्स की इनकम, क्लबिंग, सेट ऑफ, टोटल लगाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, डिडक्शंस माइनस कर दी तो जो नेट इनकम है उसको हम टोटल इनकम कह देते हैं। ठीक है, ये वो लिमिट देख रहे हैं हम। तो ये आ गया पहला केस, ये आ गया दूसरा केस। मींस या तो नील हो गया, अगर इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गई लेकिन 1 करोड़ के अंदर अंदर है, तो सरचार्ज हमारा 10% लगेगा आपकी टैक्स अमाउंट के ऊपर, टैक्स वाली अमाउंट के ऊपर, ना कि इनकम के ऊपर लगा देना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आपको अपने आप माइंड में आता रहेगा कि अगर मेरी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए, फिर, है ना, कि अगर मेरी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए फिर क्या होगा। तो यहां पे नेक्स्ट स्लैब आपकी यही आ रही है कि अगर टोटल इनकम वो हमारी 1 करोड़ को तो एक्सीड कर गई है, ठीक है, 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, बट अप टू ₹2 करोड़ तक है, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, तो यहां पे आपका जो सरचार्ज है वो 15% रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या आ जाएगी कि अगर टोटल इनकम किसको एक्सीड कर रही है, 2 करोड़ को, क्योंकि जो प्रीवियस लिमिट छोड़ेंगे उसी को एक्सीड करना है ना अब, लेकिन किसको क्रॉस नहीं कर रही है, 5 करोड़ को, तो सरचार्ज का रेट हमारा रहेगा 25%। लेकिन अगर हम 5 करोड़ को भी एक्सीड कर गए, तो अब ये लास्ट हाईएस्ट सरचार्ज का रेट होता है हमारा 37%, कि जो भी टैक्स बना पहले उसके ऊपर इतना सरचार्ज ऐड करो। तो ये क्लियर हो गया आपको सारा, अभी प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, लेकिन ये हमारे पास सरचार्ज के रेट्स हैं, कौन कौन सी पर्सन की कैटेगरी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में। ये क्लियर है आपको। अब उसके बाद साथ साथ मॉड्यूल में देखते जाना, नेक्स्ट हेडिंग क्या स्टार्ट हो रही है आपके पास, देखो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, फर्म और एलएलपी। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, फर्म और एलएलपी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एक स्टार लगा हुआ है, ऐसी डोमेस्टिक कंपनी वाला जो नेक्स्ट केस आप देख रहे होगे वहां पे भी एक वो हैशटैग सा लगा हुआ है ना, तो वो दोनों नीचे आपको दिया हुआ है कि अदर देन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएडी, कि ये सरचार्ज रेट उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो 115 बीएडी ना ऑप्ट करे, या वो कंपनी जो 115 BAA या 115 BAB ना ऑप्ट करे, ये ऊपर वाले सरचार्ज के रेट्स उनके लिए हैं। तो ये आपको याद ना, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था कि 115 BAC हमारा ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, कि वो ऑल्टरनेट वाले जो रेट्स हैं, ऐसे इनके लिए भी था, जहां पे स्टडी में लिखा हुआ था कि ये फाइनल में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस भी देखा था ना, कि वो इफेक्टिव 25% समथिंग बन रहा था, जिसमें 22% टैक्स था, 10% सरचार्ज था, फिर 4% एजुकेशन सेस थी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कोऑपरेटिव, अब देख लो चाहे एक बार मॉड्यूल में खोल के देख लो, मैं स्क्रीन पे नहीं खोलता बार बार, पीछे आओ जरा जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स दिए हुए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जहां पे रेट्स दिए हुए थे ना, वो जरा उस कॉलम में आ जाओ, वीडियो को पॉज कर लो अगर ढूंढना है, ठीक है। तो वहां पे नोट में आपको नीचे दिया था ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी
कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कितना 25.168%। तो वहां पे ये कैसे बनता था, 22% टैक्स है प्लस 10% सरचार्ज है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। ऐसे ही वो कंपनीज का भी नीचे था, 115 बीए भी ले सकती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जब बाकी कंपनी 115 बी डबल ए ले सकती है। वहां पे उन्होंने आपको सिर्फ टैक्स रेट दिए थे 15 और 22, लेकिन उन पे भी 10% सरचार्ज है वहां पे भी। तो उन कैटेगरी को कहते छोड़ दो, वापस आ जाओ उसी चार्ट में जो हम अभी ये बना रहे थे, आपने हाथ में खोला हो तो उस चार्ट पे वापस आ जाओ कि अगर वो ऑप्ट करना है वो छोड़ दो, वो दिए हुए वहां पे जैसे 10%। अदरवाइज नॉर्मल जो टैक्स रेट है जैसे हमारा, ठीक है। तो उस केस में क्या लगना है, तो कैटेगरी है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। वो स्टार आपको पता है ना अब लॉजिक क्या है उसका। लोकल अथॉरिटी आ गई, इनकी असेसमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है कि टोटल इनकम वगैरह कैलकुलेट करो टैक्स लगाओ, सिर्फ आपको जो बेसिकली रेट्स वगैरह दिए गए हैं, असेसमेंट इनकी आपके फाइनल के सिलेबस में है, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई। अब इस केस में सरचार्ज का रेट क्या है कि अगर टोटल इनकम किसको हमारी जो है वो एक्सीड नहीं कर रही है, इफ टोटल इनकम हमारी अप टू 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज क्या है, नील। चेक करते जाओ चाहे मॉड्यूल में कि इफ टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ सरचार्ज है नील। अगर हमारी टोटल इनकम एक्सीड कर गई है 1 करोड़ को, तो सरचार्ज है 12%। बस इतनी सी दो कैटेगरीज है, ठीक है। अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है तो 12% है। ये माइंड में रखना, हम पर्टिकुलरली इस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, इस असेसमेंट ईयर की, क्योंकि ये चीजें हिलती रहती हैं, ठीक है। 2022-23 की बात कर रहे हैं। ये ना हो कि आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला बजट देख लो, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगी, मुझे पता है जहां पे हिला है। तो अभी हम किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर के साथ जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके रेट चल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या कैटेगरी आ गई है, डोमेस्टिक कंपनी। यहां पे ऐसे हैश लगा देते हैं, मतलब वो जिन्होंने वो अलग से रेट्स हैं वो नहीं ऑप्ट किए, ठीक है। तो यहां पे कंपनी में क्या है कि इफ टोटल इनकम कितनी है, अप टू 1 करोड़, तो उस केस पे आपका सरचार्ज रहेगा नील। अगर हमारी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन बट 10 करोड़ तक, 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो 7% है, ठीक है। अगर, क्योंकि एक ये कैटेगरी होगी एक ये कैटेगरी होगी, ऊपर सिर्फ दो ही थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर टोटल इनकम अब हमारी 10 करोड़ को एक्सीड कर गई है, तो आपका जो सरचार्ज रेट है वो 12% लगेगा इस कैटेगरी में, ठीक है जी। ओके हो गया। आप सोच रहे होगे कि फिर इनका तो सीधा ही बाहर आए हैं, वो अगले साल में ये चेंज की गई है जहां पे कि उनको भी कंपनी जैसा बेनिफिट दो, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको ये कंफ्यूजन में आ जाना, आपके लिए यही एप्लीकेबल, ठीक है जी। चलो मतलब उन बच्चों के लिए हिलेगा जो मई 2023 में एग्जाम देंगे, उनके लिए अभी आपका ये सारा यही है, मई और नवंबर में। इसके बाद आ गया फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए आप चेक करो कि अगर टोटल इनकम, बेसिकली यहां पे सरचार्ज के रेट्स कम होंगे फॉरेन कंपनी में, कि अगर टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ है,
अगर टोटल इनकम 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज आपका आएगा नील। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, ठीक है, लेकिन कहां तक है, 10 करोड़ तक, तो सरचार्ज का रेट है 2%। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ को एक्सीड कर रही है तो सरचार्ज का रेट है 5%। ठीक है जी, ओके हो गया यहां तक। मीन्स हमारे पास अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, मेन तो हमारा मेन फोकस इंडिविजुअल पर होगा, तो ये हमारे सरचार्ज के रेट्स हैं कि अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, ठीक है। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज। अगर 50 को एक्सीड कर जाते हैं टोटल इनकम, लेकिन 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो 10%। अगर 1 को क्रॉस कर गए और अप टू 2 करोड़ तक है तो 15%। अगर 2 करोड़ भी एक्सीड हो गई है टोटल इनकम, लेकिन 5 को एक्सीड नहीं कर रही, तो 25%। सबसे लास्ट 5 को एक्सीड करे तो 37%। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, फर्म, एलएलपी, इनमें क्या था कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो नो सरचार्ज, उसको एक्सीड कर गई तो 12%। फिर था डोमेस्टिक कंपनी का केस कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो नो सरचार्ज, उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच अगर इनकम आती है तो 7%, उससे ऊपर 12%। ऐसी फॉरेन कंपनी में लिमिट ऐसे ही है, सिर्फ ये था कि 7 की जगह पर 2 है और 12 की जगह पर 5 है। तो ये हमारे पास सरचार्ज के रेट्स हैं। ओके हो गया जी। आपको सरचार्ज के रेट्स, एक बार पहले था कि आपको रेट्स का आइडिया दे दूं, मतलब आपको ये चार्ट पे सबसे पहले आना है। जब सरचार्ज रिवाइज भी करना है ना फर्दर इन फ्यूचर, तो सबसे पहले आपको इस चार्ट से रिवाइज करना है, सीधा वो हाई लेवल पे सरचार्ज को नहीं डिस्कस करना शुरू कर देना। अब ये चार्ट समझने के बाद, ये चार्ट समझने के बाद आप अपने पास ना मॉड्यूल में वो पीछे जहां पर सरचार्ज का मेनली टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, यहां पे बेसिकली आप यहां पे आ जाओ। ये सरचार्ज स्टार्ट हो रहा है ना, बस आप यहां पे आ जाओ स्टडी मटेरियल में, ठीक है। लो जी, अब देखो अब आगे क्या स्टोरी है। अब यहां पे सबसे पहली कैटेगरी जैसे आ रही है वही आपकी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी वही आ गई, ठीक है ना, ओके आ गया जी। अब इसमें देखो क्या बताया गया है आपको कि इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब पैरा 1 ऑफ पैरा 4.1 और सेक्शन 111A और सेक्शन 112 और सेक्शन 112A और सेक्शन 115BAC वुड बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज गिवन अंडर द फॉलोइंग टेबल। के हमने जो पीछे बेसिकली कह लो टैक्स के रेट्स सीखे हैं, टैक्स के रेट्स सीखे हैं, तो चाहे वो टैक्स हमने नॉर्मल स्लैब रेट से लगाया, चाहे हमारे पास वो स्पेशल रेट्स आ रहे थे ना, जो बोला था कि इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं, कैपिटल गेन वाले 111A, 112, 112A वगैरह, या हमने चाहे वो एक 115BAC वाले रेट्स को ऑप्ट किया हो, वही जो हमारा 250 इनकम बढ़ रही थी, 2,50,000 और 5% टैक्स का रेट बढ़ रहा था, है ना, हमने किए थे ना, वो जो मैंने आपको बताया था कि आपके चैप्टर 8 में जाके डिटेल में आएगा, चाहे वो वाले हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब पैरा 1 ऑफ पैरा 4.1, मतलब ये हमारा स्टडी के पैरा की बात की जा रही है जहां पे हमने वो सारे टैक्स रेट्स पढ़े थे, जहां सेक्शन 111A के साथ हमने टैक्स लगाया हो, जो हमने पढ़ा था हमारा 15% है, 112 का 20% है, 112A का 10% होगा 1 लाख से ऊपर वाली इनकम का, जी हमने सारा कल डिस्कस किया था। या आपके 115BAC वाले रेट्स हैं, कहते वो टैक्स आपका बाद में साथ में सरचार्ज ऐड किया जाएगा। अब एक ओवरऑल माइंड में तो मैंने आपके डाल दिया वो चार्ट से कि सरचार्ज इंडिविजुअल वगैरह के केस में कब लगता है कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सीधा सीधा बात की गई वहां पे टोटल इनकम की। आप टोटल इनकम को देखो कि टोटल इनकम कितनी है। कहीं पर मैंने आपके माइंड में पहले मैं शक डालने लगा था, पर मैं रुक गया था कि अभी रुक जाओ, लेकिन अब हमने थोड़ा सा यह भी देखना होता है कि टोटल इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम आ रही है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको जो कॉलम मिल रहे हैं, एक कॉलम है आपके पास पर्टिकुलर्स वाला, एक है रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स वाला,
उसके बाद सामने एग्जाम्पल लगी हुई है ना। जो फर्स्ट केस है हमारा, जो फर्स्ट केस है जिसमें पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, पर्टिकुलर्स, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रुको। ठीक है, पर्टिकुलर्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर्स तो कॉमन रहेंगे, केस अलग अलग होते जाएंगे हमारे। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि वेयर द टोटल इनकम, ध्यान से देखना, बड़ा टॉपिक कंसंट्रेशन के साथ समझने वाला है। और मुझे इतनी गारंटी है कि जब अगर आपने मेरे को कंसंट्रेशन के साथ सुना, आपको इसमें 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। कि वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग, आपकी जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, मतलब हमने जब टोटल इनकम देखी है तो उसमें क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग टोटल इनकम, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग एक तो आपकी डिविडेंड इनकम, ठीक है, एक डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A। एक आपका आ गया, मैं शॉर्ट में कैपिटल गेन को लिखने लगा हूं CG 111A एंड 112A। आपका कैपिटल गेन 112A इज ग्रेटर देन ₹50 लाख। कि अगर आपकी टोटल इनकम, देखो अगर तो टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड ही नहीं कर रही, तो हमने पीछे क्या पढ़ा चार्ट में कि अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो सरचार्ज होगा नील, यही पढ़ा था हमने, सरचार्ज नील है। अब यहां पे टोटल इनकम, बस थोड़ा सा डिटेल आ गई है कि टोटल इनकम में ये 3 इनकम्स भी इंक्लूड करके ही हम बात करें, क्योंकि कुछ केसेस में इनको एक्सक्लूड करके बात करेंगे, वो मैं सारा आपको लॉजिकली बताऊंगा। लेकिन जहां पे बात हो रही है, मतलब अल्टीमेटली तो बात होगी, हमने सीधा टोटल इनकम ले ली, कोई भी बाहर नहीं निकालनी, नॉर्मली टोटल इनकम आपकी, ठीक है, ये वाली भी बाहर नहीं निकालनी, इंक्लूड करके रखना है। अगर वो एक्सीड कर रही है 50 लाख को, अगर 50 लाख को एक्सीड कर गई है, बट कहां तक जा रही है, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ तक है, तो अपना नॉर्मल माइंड में वो जो हमने ऊपर स्लैब्स पढ़े सरचार्ज के, वो क्या थे कि अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गई है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज का रेट हमने क्या सीखा कि सरचार्ज 10% लगाओ। अगर 50 लाख से नीचे है इनकम अप टू 50 लाख तो सरचार्ज नील है। तो इट मीन इस केस में जो हमारा सरचार्ज का रेट है, जो रेट है सरचार्ज का, वो कितना लगना चाहिए, 10%, वो 10% लगना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ इनकम दिए गए हैं और एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज दिया गया है। अब उस एग्जांपल पे जरा फोकस करो, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए साथ। क्या कह रहे हैं देखो, कहते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो 10 लाख है। डिविडेंड कितना है, 10 लाख, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, हमारी जो 111A वाला कैपिटल गेन है, अभी वो कौन सा होता है, अभी उसके इनडेप्थ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना पता है वो 15% रेट था। वैसे तो कल मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन से आपने शेयर्स वगैरह बेचे हो, लेकिन अभी नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं, कैपिटल गेन में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपका आ गया ये डिविडेंड इनकम, एक 111A वाला जो कैपिटल गेन है, कहते अगर मान लो वो आपका 20 लाख है, वो आपका 20 लाख है। उसके बाद आपके पास 112A वाला जो हमारा कैपिटल गेन होता है, उसकी इनकम आपकी 25 लाख है, ठीक है। अब पहले जरा इन इनकम्स का टोटल लगा लें, कितनी बन रही है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो ये आपकी टोटल मिलाकर हो गई है 55 लाख, 55 लाख हो गई है ना, 55 लाख इन तीनों कैटेगरीज की इनकम। और बाकी हमारी अदर इनकम, अब अदर यहां पे ये मतलब नहीं कि अदर सोर्स वाली, इनके अलावा बाकी कोई भी इनकम है आपकी,
जो आपकी टोटल इनकम में सारा आ जाता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम, अदर इनकम आपकी है, वो आपको दी गई है 40 लाख। तो यहां पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आपकी जो टोटल इनकम बन रही है वो बन रही है 95 लाख। 95 लाख बन रही है ना। देखो 55 लाख तो ये 3 कैटेगरी वाली इनकम होगी, बाकी आपकी इसके अलावा 40 लाख की और इनकम भी है, तो टोटल 95 लाख होगी। तो इट मींस हम फर्स्ट केस में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख को तो एक्सीड कर गई, लेकिन 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। और सारी इनकम्स इंक्लूड करके हम बात करें, क्योंकि यहां पे टोटल इनकम इंक्लूडिंग बात की गई थी, है ना। तो इट मींस हम फर्स्ट केस में हैं अभी, तो हमारी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो 10% रहेगा। तो सरचार्ज वुड बी लेविड, ये आपके कॉलम में लिखा हुआ है, देखो कि सरचार्ज वुड बी लेविड ऑन एट द रेट 10% ऑन इनकम कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 95 लाख। कि पूरी की पूरी 5 लाख 95 लाख की जो इनकम है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। क्योंकि सीधा 95 लाख के ऊपर थोड़ी लगाने के, ये तो इनकम है, पहले इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर उस टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो 10% रहेगा। ठीक है, कि सरचार्ज वुड बी लेविड 10% ऑन इनकम टैक्स, ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 95 लाख। कि 95 लाख की इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा फिर उसके ऊपर 10% सरचार्ज ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस बनता है। मैं आपको ना 5 केस हैं, पांचों के पांचों केस समझा के एक मेरे पास परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें सारे केस आपके प्रैक्टिकली रिवाइज करवाऊंगा, आज ही देखना। पहला केस ओके है सबको। चलो अब आते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ, कि दूसरी कैटेगरी क्या बन जाती है। अब जैसे हमने ऊपर वाला केस समझा, अब दूसरे में क्या आ रहा है कि वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग, यहां पे भी देखो इंक्लूडिंग ही बात हो रही है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आ गया। क्या इंक्लूडिंग? वही 3 चीजें आपकी, डिविडेंड, उसके अलावा हमारा 111A वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 112A वाला हमारा जो कैपिटल गेन है। ठीक है, ये तीनों चीजें मींस हमने इनको इंक्लूड करके देखना है, इंक्लूड करके। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, मतलब बेसिक आपका वही चल रहा है अभी जैसे हमने वो चार्ट से किया कि 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, लेकिन अप टू मैक्सिमम कहां तक जा रही है? 1 मिनट जरा, लेकिन अप टू कहां तक जा रही है? वो 2 करोड़ तक, इसको एक्सीड नहीं कर रही। वैसे भी देखा जाए अभी तक आप सोचोगे कि वही केस बन रहे हैं जो पीछे चार्ट में पड़े, मैं तो खुद कह रहा हूं वही केस बन रहे हैं, लेकिन थर्ड से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपस में उलझते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ये सिंपल ही चल रहा है। उसकी वजह क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पे अगर हमारी टोटल इनकम मतलब सारी, चाहे वो डिविडेंड है, चाहे 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये सारी ऐड करके अगर आप 1 करोड़ को तो एक्सीड कर गए लेकिन 2 करोड़ के अंदर अंदर हो, तो सरचार्ज का रेट क्या था? नॉर्मल वे में सोचो, टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, 50 से 1 करोड़ के अंदर हो तो 10%, तो हमने ऊपर 10% ही लगाया। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो लेकिन 2 करोड़ के अंदर अंदर हो तो आपका जो सरचार्ज है वो कितना लगेगा? हमने क्या पढ़ा था? 15% पढ़ा था ना ऊपर, देखो कि 15% लगेगा। इससे ऊपर 25 आता है, फिर 37 आता है, लेकिन अभी हम इस कैटेगरी में 15% की कैटेगरी में आएंगे कि सरचार्ज 15% लगना चाहिए। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या कह रही है आपको, इसकी एग्जांपल देखो जरा, जो नेक्स्ट आपके पास इसी कैटेगरी में सेकंड पॉइंट में एग्जांपल दी गई है कि अगर हमारी जो डिविडेंड इनकम है वो 10 लाख है, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 60 लाख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 65 लाख दिया गया है। अब पहले जरा इन तीन कैटेगरीज की इनकम का टोटल लगा लो, 10 लाख प्लस 60 लाख प्लस 65 लाख, ये आ गया टोटल हमारे पास 1,35 लाख। ये आ गया। अदर इनकम क्या है, मींस आपकी कोई बाकी की और इनकम कितनी है, वो 50 लाख है। मैंने बताया था ना आपको, अदर, ये ना सोचना अदर सोर्स की बात हो रही है, जर्नली बाकी जो भी बची है आपकी इनकम वो 50 लाख है। तो अगर मैं सारी का टोटल लगा दूं तो 1,85 लाख बन रही है। तो क्लियर है, हम 1 करोड़ को तो एक्सीड कर चुके हैं टोटल इनकम में, लेकिन 2 करोड़ के अभी अंदर अंदर है। तो सरचार्ज का रेट पूरी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स आएगा फिर उसमें हम 15% सरचार्ज ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास टोटल इनकम के ऊपर पहले टैक्स लगाएंगे तो जो टैक्स बनेगा उसमें 15% जो सरचार्ज है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको पहले ये दो केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ उनके ऊपर मैं थोड़ा इससे भी ज्यादा फोकस करता हूं आपके माइंड में क्लैरिटी करने के लिए, ठीक है। वैसे तो यहां पे भी आई होप पूरा क्लियर होगा आपको। चलो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे।